हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6.5 नंबर थ्योरम ऑफ एनसीईआरटी, जिसका स्टेटमेंट क्या कहता है। ध्यान दें, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग these angles are proportional, then the two triangles are similar। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा गिवन क्या कहता है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर in which angle A is equal to angle P, angle A is equal to angle P and including sides, that means एंगल ए का इंक्लूडिंग साइड से ए बी ए सी और एंगल पी का इंक्लूडिंग साइड से पी क्यू एंड पी आर इन प्रोपोर्शन एंड ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा गिवन हो गया। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर। कंस्ट्रक्शन जैसा कि इसके पहले भी हमने थ्योरम प्रूफ किया है, और आप लोग ये ध्यान दें कि सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी थ्योरम है उसका कंस्ट्रक्शन कार्बन कॉपी है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी थ्योरम पहले हमने प्रूफ किया, यानी दो एस 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 एंड ए सिमिलरिटी, उसका भी कंस्ट्रक्शन यही था और इस थ्योरम का भी कंस्ट्रक्शन वही है। इसको माइंड में सेट कर ले। क्या है, कट पीएम इज इक्वल टू ए बी, ए बी के लेंथ के इक्वल हमने पी क्यू से पी एम कट कर लिया एंड ए सी के इक्वल हमने पी एन जो है पी आर से कट किया और एम और एन को ज्वाइंट किया, जैसा कि कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। कट पी एम इज इक्वल टू ए बी एंड पी एन इज इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइंट एम एन। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रूफ में। प्रूफ में सबसे पहले हमने ये छोटे यानी ट्रायंगल एबीसी को इस ट्रायंगल पीएमएन के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए प्रोसेस अप्लाई किया है, जैसा कि आप प्रूफ में देख सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीएमएन, इस ट्रायंगल एबीसी और पीएमएन में हमारा एबी इक्वल है पीएम के, ये एबी इक्वल है पीएम के। क्यों, कंस्ट्रक्शन में ये क्लियर है। एसी इक्वल है पीएन के, एसी का लेंथ जो है वो पीएन के इक्वल है। वाई बाई कंस्ट्रक्शन यहाँ देख लें, पीएन इक्वल टू एसी है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, जो गिवन है। एंगल ए और एंगल पी हमारा गिवन है, वो हमने लिखा। तो दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, दैट मीन्स बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस हमारा ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पीएमएन के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब हो गया कि उसके और भी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए हमने लिखा सी पी सी टी सी, corresponding parts of congruent triangles are congruent। तो एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल हो गया, एंगल बी जो है एंगल एम के यानी पीएमएन के इक्वल हमारा ये एंगल हो गया, और एंगल सी जो है हमारा पी एन एम के इक्वल हो गया। एंगल सी इज इक्वल टू पी एन एम, वाई सी पी सी टी सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आ गए। क्या है, नाउ ए बी इज इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। कहाँ से आया, वाई गिवन में हमारा है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, वही हमने लिखा है। इसके बाद हमने क्या किया कि ए बी को रिप्लेस किया पीएम से, ए सी को रिप्लेस किया पीएन से। वाई, क्योंकि पीएम हमारा ए बी के इक्वल है और पीएन ए सी के। क्यों, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमने वही काम किया है कि पीएम को ए बी के इक्वल कट किया है और पीएन के ए सी के इक्वल। क्लियर। रिप्लेसमेंट के बाद हमने क्या देखा कि पीएम अपॉन पी क्यू एंड पीएन अपॉन पी आर जब इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एमएन पैरेलल क्यू आर, ये हमारा एमएन जो है क्यू आर के पैरेलल हो गया। क्लियर। पैरेलल होने के कारण हमारा जो एंगल क्यू जो है पीएमएन के इक्वल है और एंगल आर पीएनएम के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पेयर्स है, यानी कि जब ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो ये एंगल हमारे इसके इक्वल हो गया और ये एंगल हमारे इसके इक्वल, वही हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट, एंगल क्यू के जो
इज इक्वल टू PMN के जगह पर मैंने एंगल B लिखा है और एंगल R इज इक्वल टू PNM के जगह पर C लिखा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूफ कर चुका है कि हमारा B जो है PMN के इक्वल है और C जो है PNM के इक्वल। कहाँ पे? ये ऑलरेडी प्रूफ हमने कर चुका है। ऊपर आप ध्यान देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हमने लिया था, यहाँ देखिए BA इज इक्वल टू PMN और C इज इक्वल टू PNM, वही हमने यहाँ लिखा है। और ये हमारे पास आ गया एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि PMN के इक्वल B प्रूफ कर चुके हैं और PNM के इक्वल C भी प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया। अब जब हमारा Q इज इक्वल टू B हो गया, R इज इक्वल टू C हो गया, दैट मीन्स एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है और गिवन में एंगल A एंगल P के इक्वल है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कंपेयर करके हमने पाया कि दोनों इक्वल एंगुलर हैं, इसीलिए बाय ए सिमिलरिटी हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये ट्रायंगल्स का और ये ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिया है, ये हमारा सिमिलर हो गया। क्लियर? और ये स्टेटमेंट का कभी भी न्यूमेरिकल यानी डिडक्शन या एक्सरसाइज या सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे, तो इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए हमने नोट में डाल दिया कि दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज एस सिमिलरिटी, यानी का जब यूज करेंगे तो हम लोग ब्रैकेट में जो वाई क्यों कारण जो लिखते हैं, जैसे कि इसमें भी हमने सब में ब्रैकेट में कॉज लिखा है, उसी प्रकार से इसका जब यूटिलाइज करेंगे तो ब्रैकेट में इतना लंबा स्टेटमेंट डालकर हम इसे सिमिलरिटी लिख देंगे, हमारा लिखने का तरीका इजी हो जाएगा। आप लोग समझ गए? अगर नहीं समझे हैं इस वीडियो को बार बार देखें और उसके बाद भी नहीं समझ पाए तो कमेंट में डाल दे कि सर हम नहीं समझ पाए हैं, तो मैं इसको बोर्ड पर आके फिर से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसके लिए वीडियो को बार बार देखें और कमेंट में जरूर लिखे। समझ गए तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं समझे हैं तो जरूर लिखे, इससे मैं समझ जाऊंगा कि आप इस चीज को नहीं समझे हैं, दोबारा समझाने का रिपीट करने का जरूरत है। तो मैं इसी वीडियो को रिपीट ना करके बोर्ड पर आकर फिर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे, इसकी गारंटी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यानी 6.6 यानी स्टैंडर्ड 10th के लिए 6th नंबर छठा थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसका फायदा आप ही को मिलेगा। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।